हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ दस्तक चैनल में। कलम से क्रांति। मैं अरविंद यादव आप सभी का अपने मैथ दस्तक परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आज दोबारा कंटिन्यू हो रही है। आइए, जैसे आज की जो क्लासेस हैं वो नंबर सिस्टम पर एक दिन एक पहला वीडियोज पर बात हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है? तो उसमें केवल मैं आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मतलब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पर एक शानदार सेशन हुआ था कि नहीं हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने का काम करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्लियर है? जय हिंद। क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए भैया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्लास अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। क्लास में मैंने आपको कुछ चीज छोड़ दिया था, वो चीज आप देखिएगा ध्यान से। आप बहुत गौर से देखने का प्रयास करिएगा। उस दिन तो हमने कई बातें भी कर लिए थे, प्राइम नंबर और आपका क्या नाम है, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जानने का प्रयास करता हूं क्या। देखिए, आज मुझे पढ़ना है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना? एक मिनट, हम कोई रेड ले लेते हैं। आइए, आज हमें तीसरी बात पढ़नी है। ध्यान से देखिएगा, आज हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। प्राकृतिक संख्या। अगर आप कहोगे कि नेचुरल नंबर्स हमारा स्टार्ट कहां से होता है, एक से। एक से ना, स्टार्टिंग देखिए, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये आपकी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। क्लियर है? दूसरी बात मैं आज करता हूं होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। देखिए, होल नंबर्स ठीक केवल नेचुरल नंबर्स में जीरो जुड़ जाता है तो वो क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, होल नंबर्स। अगर मैं एक बात को रिपीट करूं, वो बात ये है कि भैया सभी होल नंबर्स नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या, ध्यान सुनना, सभी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स होते हैं। सॉरी, सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर्स होते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, पर बट सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स नहीं होते हैं। बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है? पर सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। बात कभी आप उल्टा नहीं बोल सकते हो, कॉपीराइट आप नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात आई समझ में कि नहीं आई? ध्यान से समझना। आज मैं बात किया हूं नेचुरल नंबर्स, आज मैं बात किया हूं होल नंबर्स। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं आगे चलता हूं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आज बात हमेशा परफेक्ट ये आपको दिक्कत करती है कि सर जो भाषा के रूप में सवाल आता है, उस सवाल में हमें यही समस्या आती है कि मैं किसका उल्टा बोलूं, किसका सीधा बोलूं। आइए आज सेकंडों में सवाल को समाप्त करने का काम करते हैं। देखिए, आपने एक चीज को किया, ये नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या, नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स आप कहोगे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर्स।
और सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स पूर्ण संख्या, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, और सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलोगे? रेशनल नंबर, ठीक, परिमेय संख्या। अब बात को ध्यान से समझना, इसी बात को बहुत धैर्य के साथ समझिएगा। देखिए, जो भी बात अगर आप अंदर से बाहर बोलोगे वो सारी बात सत्य होगी। अगर जो कोई भी बात आप बाहर से अंदर की तरफ बोलोगे वो बात असत्य होगी। क्लियर है? जैसे समझने का आप प्रयास करिएगा। मैंने दे दिया कि हमने दे दिया आपको कि सभी नेचुरल नंबर्स, ध्यान सुनना, सभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक, मैंने यही शब्द को उल्टा बोल दूं। देखिए, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? कोई भी बात अगर आप अंदर से बाहर बोलोगे वो सदैव सत्य मानी जाएगी, पर अगर आप कोई बात बाहर से अंदर बोलोगे वो असत्य मानी जाएगी। अब इस बात को देखना, मैं नेचुरल से होल नंबर्स की तरफ जा रहा हूं, मैं नेचुरल से होल्स की तरफ जा रहा हूं, मतलब ये बात सत्य है, मतलब मैं अंदर से बाहर की बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब देखो, यही बात मैंने होल से नेचुरल नंबर से आ रहा हूं, मतलब बाहर से अंदर आने का काम कर रहा हूं, तो ये बात क्या होगी? असत्य। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर है ये चीज? आइए, इतनी बात सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर जैसे मैंने ये शब्द बोल दूं कि सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, और ये शब्द मैंने बोल दिया कि सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। देखो भाई, अब मैं इंटीजर्स से होल नंबर्स जा रहा हूं, इंटीजर से आया है, होल नंबर से आया, तो भाई आपने ये बात बाहर से अंदर कर रहे हो, तो मतलब असत्य है, मतलब असत्य है। अब सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। देखो, आप होल से अब इंटीजर्स जा रहे हो, तो ये बात क्या होगी? सत्य होगी, ये बात सत्य होगी। क्या मेरे भाई, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बता दीजिए, अगर कभी भी आपको ये चीज के लिए डाउट हो पाएगा। आज हर छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई, केवल एक डायग्राम के माध्यम से। हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात सबको समझ में आया भैया? सबको? आगे चले नेक्स्ट प्रश्नों पर। अब देखिए, आज हमारा कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा, पहले प्रैक्टिस करूंगा, फिर एक 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 कॉन्सेप्ट करके उनसे सवाल करने का काम करूंगा। क्लियर है? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देते हैं। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, आप लोग ले लिए? आइए देखिए, प्लेस वैल्यू वाले तक हो गया था, ये सारे क्वेश्चन हुए थे, एक से लेके कहां तक हुए थे? 4 नंबर तक हो गए थे ना, यहां तक देखो 4 नंबर तक। अब आपको 5वें नंबर से करना है, बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा। अब आपको 5वें नंबर से करना है, यही है ना? देखिए, दिया है 3√16 परमेय है, अपरिमेय संख्या दी गई है, काल्पनिक संख्या दी गई है, पूर्णांक दिया गया है, अभाज्य संख्या दी गई है। जब कभी जीवन में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उन सवाल को देखते हुए जवाब नहीं देना है, इस सवाल को पहले आप तोड़ लीजिए, तब जवाब दोगे तो सदैव सत्य जवाब आप दोगे। ध्यान से समझना, जैसे 3√16 है, यही लिखा, तो क्या 3√16 इसको नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल राइट लिख सकता हूं। तो 3 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 तिहाई 12। तो ये क्या है? क्या अपरिमेय संख्या है? क्या काल्पनिक संख्या है? क्या पूर्णांक है? हाँ सर, पूर्णांक तो है, राइट। क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, मतलब 3 गलत है, कौन सी? आपके सी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलो नेक्स्ट। देखिए 6वें नंबर पर ये रहा आपका ऑप्शन। एक मिनट ध्यान से देखना, आप बोलता है संख्या
1.1121231234 ये दिया। क्या मेरे भैया पूर्णांक ये कभी हो सकता है? नहीं, कभी पूर्णांक होगा ही नहीं भाई, पूर्णांक है ही नहीं। आइए, क्या प्राकृतिक संख्या है? राइट नहीं है मेरे भाई। क्या परिमेय संख्या है? क्या इसको पी बाई क्यू के रूप में आप व्यक्त कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा। तो ऑप्शन बचा क्या? डी। मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर? आगे चलो। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छठवें नंबर से मैं आपको आगे चलने का प्रयास करता हूं। अब सातवें नंबर पर चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है सबको? देखिए यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो √25 लिखा है वो √25 नहीं है, उसके दर पे आप लिखोगे √125। क्लियर? यहां ये बना लोगे। तो अगर मैं अभी आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं कि कभी ऐसा सवाल अगर आ जाए तो सवाल को बिना तोड़े जवाब मत देना, जब तोड़ लेना तब जवाब को देना। क्लियर है? तो आपको पता चलेगा कि देखिए भैया 3√5 प्लस √125 ये दिया है। देखिए √125 ये दिया है ना, अपॉन में देखिएगा √80 प्लस √6√5। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। क्या दिया है? 6√5। ओहो, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। 6√5। क्लियर है? अच्छा भैया आप बताइए, इसका √5 इसको √5, तो क्या मैं ऐसा क्या कर दूं, इसको भी √5 में इसको भी √5 में बदल दूं? तो आप कहोगे कि सर ये है 3√5 और अंडर रूट क्या 125 को मैं 25 गुने 5 नहीं लिख सकता? लिख सकता। बटा में क्या √80 को मैं 16 गुने 5 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। प्लस और 6√5। अच्छा मेरे भैया अगर 3 आपका 5 है, ध्यान से समझना, तो मेरे भैया क्या 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर निकलेगा? एक 5 बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा। बटा में अब देखो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, √5 5 बाहर नहीं आएगा। क्लियर है? प्लस 6√5। क्लियर? 3√5 5√5 कितने हो जाएंगे? 8√5। अब देखिए 4√5 6√5 कितने हो गए? 10√5। √5 कट गया कि नहीं कट गया? आया कितना? 8/10। क्या आप काट दोगे? आएगा कितना? 2 से काटोगे 4 बार और 2 से काटोगे 5। तो ये 4/5 जो ऑप्शन आया है ये क्या है? अपरिमेय है? नहीं। क्या है? पूर्णांक है? नहीं। क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या है? परिमेय, जिसको P बाई Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्लियर है? तो मैं आगे चलूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये एक एक स्टेप केवल मैं आपको दिखाया हूं, नहीं तो मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता केवल एक लाइन में। क्लियर है? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है? ध्यान से सुनना। यही 8वां नंबर। पहली लाइन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा कि प्रत्येक आभाज्य संख्या विषम होती है। तो 2 क्या है? 2 है क्या? ये तो सम आभाज्य है ना। इस लाइन को गलत किया कि नहीं किया? 2 क्या है? अगर आप देखोगे, आप अगर अपनी अभाज्य संख्या लिखने का काम करते हो तो अभाज्य संख्या क्या होगी इसकी? आप लिखते हो 2 3 5 7 11, ये लिखते हो ना, डॉट डॉट ये करते हो। आपसे लाइन बोलता है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। तो 2 भैया अगर प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है तो ये तो 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या की नहीं? तो इसके बाद को गलत ठहरा दिया कि नहीं गलत ठहरा दिया? आइए, तो कहता है कि किन्हीं भी 2 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होती है। अरे मेरे भाई यही तो है आभाज्य संख्या, गुणा करो 2 का, 2 तिहाई 6। पर इसने क्या बोला? विषम। आया क्या? सम। 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15। मेरे भाई सम और विषम दोनों आएगा, ऐसी कहानी तो नहीं है ना कि किन्हीं भी 2 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही विषम होता है।
ऐसा तो नहीं, दोनों बात तो गलत हो गई इसकी, तो सही क्या है? ऑप्शन बी, ना तो पहला ना तो दूसरा। क्लियर है? आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं, धैर्य के साथ सुनिएगा आप लोग। तो क्या कहता, आज वही सेशन आ गया, देख ध्यान सुनना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मैंने अभी आपको गोला बना के बनाया कि देखो ध्यान से समझना, बार बार नहीं बना पाऊंगा। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, ये होल नंबर्स है, पूर्ण संख्या है, और ये क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक है, और ये क्या है? रेशनल नंबर्स है। यही बताया था ना अभी। देखो अभी ध्यान से सुनना, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्या देखो ध्यान ध्यान सुनना, पूर्णांक है इंटीजर्स, क्लियर है? इंटीजर, परवे मतलब रेशनल, क्लियर है? अभी परवे दिया रेशनल, पूर्णांक इंटीजर्स, क्लियर है? अब देखिए आप कैसे जा रहे हो, मैंने आपको सिखाया कि जो बात आप अंदर से बाहर बोलोगे वो बात सत्य होगी, पर बाहर से अंदर कोई बात असत्य होगी, जान ले, सत्य नहीं होगी। अभी देखना, मैं W से N जा रहा हूं, देखो पूर्ण संख्या से मैं प्राकृतिक जा रहा हूं, W से N। अब देखो बाहर से ये बात मैंने अंदर बोल रहा हूं ना, बाहर से अंदर बोला तो ये बात असत्य मतलब गलत। अब प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर्स R, I से R, देखो I यहां है, अब R जाना है मुझे। मैंने क्या बोला, जब आप अंदर से बाहर बोलोगे तो बात क्या होगी? सत्य होगी। ये बात क्या होगी? सत्य होगी। अभी देखना, प्रत्येक प्रवेश संख्या, इधर देखना आप लोग, प्रत्येक प्रवेश संख्या पूर्णांक होती, मतलब R से I जा रहा हूं, अब R यहां है, I यहां है, तो क्या मैं आपको बताया ना कि बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सारी बातें क्या होंगी? गलत होंगी। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा ऑलरेडी गलत है, तो ऑप्शन क्या बचा? डी, ऑप्शन दूसरा वाला सही है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इतनी बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चले आगे, आइए ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आया? कंटेंट आप एक बेहतर कंटेंट पाओगे मेरे भाई, हर एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न है मेरे भाई। चले आगे, आइए 10वां नंबर आप देखेंगे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, क्या मतलब? 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अरे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बोलोगे सर मेरा 100 होता है, क्या होता है? 100 होता है। अब 100 तो एक भाज्य संख्या है ना, अब 100 से जैसे एक आप ऊपर जाने का काम करोगे तो मिलेगा क्या? 101। 101 को कोई काट सकता है? नहीं, तो ये क्या हुआ? आपका अभाज्य संख्या कौन हुआ? ऑप्शन डी। देखो एनटीपीसी रेलवे 23/60-21 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलो मेरे भैया, ध्यान से देखिएगा, 11 नंबर, आइए देखिए क्या बोलता है, एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? एक अंक वाली, बोलते ना, एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? भैया आप अगर देखोगे तो 2, 3, 5 और 7, यही है कितने? 4। कितने बने? 4। उत्तर क्या होगा आपका? बी। क्लियर? आगे चले, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 12 नंबर, अभी ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? देखिए अभी पीछे जब मैं चलूंगा आगे तो वो सारी चीजें ही मिलेंगी, ठीक है? अभी बीच में 2 क्वेश्चन अभाज्य का डाल दिया हूं, ध्यान समझना। देखो इसका इकाई अंक 5, तो ये सदैव 5 से कट जाएगी, तो क्या ये अभाज्य बनेगी? नहीं। 5, 3, 8, 1, 9, अगर इनका योग करोगे तो आएगा कितना? 9। मतलब आपको 9 का नियम पता होना चाहिए, दी गई संख्याओं का योग 9 या 9 का मल्टीपल होता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, तो योग तो 9 आ गया, तो मतलब ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा भाई? 9 से कट जाएगी तो अभाज्य संख्या बनेगी ही नहीं। क्लियर? आइए 323, जब कभी भी आपका कोई ऑप्शन बचता है तो उस पर जाओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, 323 के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 324। अब 324 का स्क्वायर रूट 18, अब इससे नीचे क्या अभाज्य संख्या? 17। अब 17 से क्या 23 कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा, मतलब ये भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या नहीं है। केवल ऑप्शन क्या बचा? बी।
जो क्या है, प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या, ये कटेगी किसी से? क्लियर है? आओ अब ध्यान से सुनना, हम आगे चल रहे हैं। कहता है कि 20 से छोटी आभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 20 से छोटी, अगर आप 20 से छोटी देखोगे मेरे भैया तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 और 19, यही ना? 20 से छोटी कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑप्शन क्लिक कर दोगे 8। क्लियर? ऑप्शन 8 कितनी बनी? 8 ही संख्या बनी। एक से अगर 20 से छोटी आभाज्य संख्या देखोगे तो कितनी संख्या बनी? 8। क्लियर? नोट डाउन हो गया? चले आगे, ध्यान से 14 नंबर पर आते हैं। अभी ध्यान से आप देखिएगा, 2 से बड़ी और 30 से कम। अब दो बोलता है कि 2 से बड़ी चाहिए और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक से और स्वयं से। एक और स्वयं का नियम जानते हैं? अरे प्राइम नंबर, उसका दूसरा अर्थ क्या? प्राइम नंबर। वही बोलता है कि मुझे 2 से बड़ी चाहिए, 30 से कम चाहिए। तो पहले आप ऑलरेडी 2 को शामिल कर लो। 2 से लेकर 30 तक आप देखोगे, अभी आपने देखा कि अभी आपने निकाला था 20 तक में 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही ना, 17, 19, 23 और 29। 1, 2, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हुए? 10। उत्तर 10 दिख रहा है ही नहीं। अब क्या? अरे मेरे भाई, सवालों को ध्यान से पढ़ो कि 2 से बड़ी, 30 से छोटी, मतलब 2 से बड़ी चाहिए मुझे, 2 नहीं चाहिए। तो आपने 2 को हटा दोगे तो बचे कितने? 10 में से 1 चले गए तो बचे कितने? 9। ऑप्शन क्लियर है? क्लियर है ना सबको, हमारे प्यारे विद्यार्थियों को? चलिए आगे चले, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर, बहुत गौर से देखिएगा। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी आभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? अगर भाई 5 से बड़ी 18 से छोटी देखोगे तो मेरे भाई 7 होगी। 5 से बड़ी मतलब 7, 11, यही ना, 13 और 17। यही है, टोटल योग करो। योग कितना है? 48। कहता है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी आभाज्य संख्याओं का योग का 1/3। तो यही तो आभाज्य संख्या थी, इनका योग किया तो योग करने बाद कितना है? 48। इसी का कितना कर दो? 1/3। 1/3 करोगा तो कितना आ जाएगा मेरे भैया? 16। अब ये कहता है कि 16 किसके वर्ग के बराबर है? तो 16 आपको पता है कि 4 के वर्ग के बराबर है मेरे भैया। ऑप्शन डी क्लियर है? चलो आगे आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे चलने का प्रयास करूं। अभी 16 नंबर आप देखोगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या देखिए। अरे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो 99 जाओगे, देखो 99, 98 और 97। भाई 99 भी तो कट जाएगी, आभाज्य संख्या है नहीं। 98 भी कट जाएगी, आभाज्य संख्या है नहीं। उससे थोड़ा सा क्या है? 97 आपकी क्या है? आभाज्य संख्या। ऑप्शन क्लियर है? सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को क्लियर है? आगे चले आइए देखो। अच्छा एक बात आता है, क्या नाम है? को प्राइम नंबर। आप कहोगे सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? बड़ी समस्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। अरे भाई आप कहते हो कि को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके बीच का CF क्या हो? 1 हो। मतलब जो नंबर हो वो किसी समान नंबर से ना कटे। यही है ना मेरे भाई? देखिए ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, को प्राइम नंबर समझना। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्या, यही ना? चलो मैं ऑप्शन दे दिया, देखो 11, 15, मैं आपको दे दिया 9, 29,
मैं आपको दे दिया 16, 48। आप समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर सवाल को लगाऊंगा। 16, 48, हमने 12, 36, हमने आपको दे दिया 9, 41, 16, 41, मैंने आपको दे दिया 33, 35, मैंने आपको दे दिया ऐसा कुछ 17 और 34। आइए 17 और 34, ध्यान से देखिएगा इधर। क्लियर? यही है। अब आप कैसे पहचानोगे? मैंने क्या बताया कि ये जो नंबर है किसी सेम नंबर से कटना नहीं चाहिए। अगर नहीं कटते हैं तो को प्राइम नंबर है, और कट जाते हैं तो मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। मतलब जो ये नंबर दिए गए हैं ना मेरे भैया, ये वाले, ये किसी ऐसे नंबर से कटने नहीं चाहिए। दोनों किसी एक ऐसे कोई नंबर से कटने नहीं चाहिए, कोई समान नंबर से कटने नहीं चाहिए। बात आई कि नहीं आई? मतलब इनके बीच का एचसीएफ एक हो, केवल किससे कटे? ये एक से कटे, और किसी संख्या से ना कटे। क्लियर है? तो क्या 11, 15 को कोई ऐसी संख्या एक को छोड़कर बताओ कोई संख्या काट सकती है? नहीं काट सकती। तो मतलब क्या है आपका को प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा, क्या है? को प्राइम नंबर। अब देखो 9 और 29 को कोई काट सकता है? नहीं काट सकता, तो मतलब को प्राइम नंबर। 16, 48 काट सकता है? हाँ काट सकता है, तो मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। 12, 36 कट जाएगा, आपस में कट ही जाएगा, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। क्या 9 और 41 को कोई काट सकता है? नहीं काट सकता है। क्या 16 और 41 कोई काट सकता है? नहीं काट सकता है। क्या 33 और 35 कोई संख्या इसे काट सकती है? नहीं काट सकती, मतलब को प्राइम नंबर है। क्या 17, 34 काट सकती है? हाँ खुद कट जाएगा मेरे भाई, जब कट जाएगा तो एक को प्राइम नंबर नहीं है। इससे रिजल्ट ये आया, रिजल्ट ये है कि सर कोई भी को प्राइम नंबर अगर मैं पहचानूं तो वो केवल स्वयं एक से कटना चाहिए और किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए। वही हमारा क्या है? को प्राइम नंबर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सपोर्ट करिए आप लोग भी। आइए, इतनी बात क्लियर होगी सबको। अगर क्लास बेहतर लगे तो आप लोग अपना लाइक एंड सब्सक्राइब दबाइएगा, अगर बेहतर नहीं लगेगा तो मत करिएगा। क्लियर है? हाँ। आइए पहले अपने चीजों को देखिए। सवाल हम आपको कहां से लेके चीजों को पूछते हैं, सवाल आपको फॉर प्रीवियस ईयर रख रहा हूं मेरे भैया। आइए आगे चलो। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ध्यान से समझिएगा, मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं। 18 नंबर हो गया। ओहो भैया, आपसे बता दूं तब तो चलूं आगे। देखो अभी हमने उदाहरण लिखा दिया कि इनमें से कौन से असहभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। बताओ 11 और 22 तो कट जाएंगे ना? जब कट जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं। कट गए तो मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। क्या 24 और 42 कट जाएंगे? हाँ कट जाएंगे। 15, 36 कट जाएंगे? हाँ कट। क्या 11, 15 कोई ऐसा नंबर है जो काट सकता है? यही आपका क्या है? को प्राइम नंबर। क्या 33 और 35 कोई ऐसा नंबर है काट सकता? नहीं काट सकता, मतलब को प्राइम नंबर है। हाँ 4 और 12 कट जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं है। 45 और 9 कट जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं है। 15 और 9 कट जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से कट जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आओ नेक्स्ट चलो आगे। 19 नंबर क्या बोलता है? पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। अरे गधा, आप लोग कहोगे मेरे भाई इधर देखो ध्यान से। पहली होल नंबर्स को अभी आप लिखे थे कि होल नंबर जो आप लिखे थे मेरे भैया, वो होल नंबर्स क्या लिखे थे? पूर्ण संख्या। आपने पूर्ण संख्या क्या लिखा था? आपने पूर्ण संख्या लिखा था कि हमारा जो पूर्ण संख्या होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 आप बोलोगे 0, 1, 2, 3, 4 बोलता है ना, यही ना, डॉट डॉट आ गया। आप बताइए पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। तो पहली 5 क्या हुई? 0, 1, 2, 3, 4। तो बताओ अगर किसी भी चीज में इनका गुणा करोगे और 0 में किसी भी चीज का गुणा होगा तो सब क्या हो जाएंगे? 0। ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात सबको समझ में आई इतनी ना? आगे चलो ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर का, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है? अशांत दशमलव। आपसे बताया था, बहुत बेहतर समझा था कि टर्मिनेट नंबर और नॉन टर्मिनेट नंबर, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अच्छा एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कभी भी किसी भी संख्या में अगर आप 10 से, 100 से, 1000 से, 10 लाख से, 1 लाख से किसी भी चीज में अगर आप भाग दोगे तो केवल दशमलव आगे पीछे होता, क्या नंबर में कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं ना। बस खत्म सवाल। देखो आप देखना, अगर आप 1000 से जब भाग दोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? 0.011। ये तो शांत हो गया, बढ़ रहा है आगे? नहीं, शांत दशमलव हो गया। अब पूछ क्या रहा? आसान। आसान, आसान मतलब जो रुके ही ना। आओ, क्या 23 बटा लिखा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, क्या इसी को मैं लिख सकता हूं कि 23 2 की पावर 3 मतलब 8 और 5 की पावर 2 मतलब 25। मतलब कितना हो गया मेरे भाई? अच्छा मिटा देता हूं, यहां से नहीं करता हूं, ध्यान सुनो, इधर देखना, मैं इधर समझाता हूं। 23 की, देखो ध्यान से समझना, 23 बटा में 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो क्या मैं लिख सकता हूं 23 बटा में 2 की पावर 3 को 8 और 5 की पावर 2 को 25? क्या मैं लिख सकता हूं कि 23 बटा में 200? क्या मैं 200 के भी तो लिख सकता हूं कि 23 गुणे 2 गुणे 100? अगर मैं 2 से 23 में भाग दूंगा तो 11.5 आएगा। क्या आएगा? 11.5। अगर उसी में 100 से आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 अंक पहले केवल दशमलव खिसक आएगा, आ जाएगा 0.115। क्या गया? 0.115। क्लियर है? शांत हो गया, ये भी शांत हो गया। आइए देखो, 4 की पावर 2, ध्यान से सुनना, इधर देखना आप, अभी ध्यान से सुनना आप। 4 की पावर 2 लिखा है और 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 16, 2 की पावर 2 मतलब 4, 5 की पावर 2 मतलब 25, 16 और 25 चौक का 100, और 100 में आपको बताया हो कि भाग दोगे तो केवल क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0.16। यही आएगा। देखो भाई, क्या ये आगे बढ़ रहा है? क्या ये आगे बढ़ रहा है? क्या आगे बढ़ रहा है? ये सब रुक गए ना, मतलब ये शांत दशमलव। बाकी ऑप्शन क्या डी बचा? ये अशांत दशमलव है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबको क्लियर है? आज का प्रश्न आप लोगों का 20 तक हो गया है, कल यही से आप लोगों का कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, अच्छे से मेहनत करिए आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और सिलेक्शन लीजिए।